Question 86. Choose the right synonym of efficacious. Options are productive, contumacious और inactive. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव. एफिकेशियस ये एक एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग होता है प्रोडक्टिव या एबल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो या आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो कोई काम करने के लिए और वो चीज़ आपको आपका इंटेंडेड रिजल्ट दे दे, यानी कि वो आपको सक्सेस कर दे या आपको जो चाहते हो वो दिलवा दे, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो गया, वो आपके लिए उपयोगी हो गया. ठीक है ना, वो आपके लिए एफिकेशियस हो गया. ठीक है फ्रेंड्स. फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्यूमेशियस. कॉन्ट्यूमेशियस का मीनिंग होता है रिफ्यूजिंग टू ओबे और रिस्पेक्ट, यानी कि जो किसी को ओबे करने से रिफ्यूज़ कर दे, किसी की रिस्पेक्ट करने से रिफ्यूज़ कर दे, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं अकड़ू, जो अकड़ दिखाता हो, चोट दिखाता हो या जिद्दी. यानी कि आप किसी को कोई समझा रहे हो, वो आपकी बात नहीं मान रहा या वो अकड़ दिखा रहा है, चोट दिखा रहा है, भाई मैं नहीं करता जा. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जिद्दीपना होगा, भाई जा मैं नहीं करता. ठीक है, वो जिद्दीपना होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूमेशियस बोलते हैं उसे. ठीक है ना फ्रेंड्स. और इसके सिनोनियम होते हैं स्टबबोर्न और पर्टिनेशियस. इनअटेंटिव, इसका मीनिंग होता है अनअवेयर, हीडलेस और केयरलेस, यानी कि जो केयरलेस हो किसी चीज़ के प्रति या जो अवेयर नहीं हो किसी चीज़ के प्रति, ध्यान नहीं देता हो, इनअटेंटिव रहता हो वो. क्वेश्चन 87. चूज द राइट सिनोनियम ऑफ यूजर्प. ऑप्शंस आर हार्म, सीज और रुइन. यूजर्प का मीनिंग होता है सीज करना. क्या करना, सीज करना, अवैध कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना, हथिया लेना. ठीक है. और हार्म का मीनिंग होता है हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना. ठीक है फ्रेंड्स. और रूइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना. ठीक है फ्रेंड्स. यूजर्प, इसका मीनिंग होता है सीज, यानी कि अवैध कब्जा कर लेना. इसका एक सिनोनियम होता है रेस्ट. रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, फोर्सफुली पुल और टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन. यहाँ पर आया फ्रेंड्स पुल या फिर टेक, और इसके साथ आया फ्रेंड्स अवे. तो पुल अवे या टेक अवे का मीनिंग होता है छीन लेना, ले लेना किसी से. ठीक है, ले लेना. ठीक है फ्रेंड, छीनना ही नहीं होता है, किसी से ले लेना कुछ. ठीक है, तो वो किस तरीके से ले रहा है, फोर्सफुली ले रहा है, उससे छीन रहा है, उससे हथिया रहा है, वो धक्के से ले रहा है या जोर ज़बरदस्ती करके ले रहा है. तो वो क्या कर रहा है, उससे रेस्ट कर रहा है, उसको यूजर्व कर रहा है, उसको सीज कर रहा है, यानी कि अवैध तरीके से उससे वो ले रहा है. ठीक है ना, कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है वो. ठीक है फ्रेंड्स. तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, सीज हो जाएगा, यूजर्व हो जाएगा, अवैध कब्जा करना. क्वेश्चन 88. द टीचर टुक अवे राहुल्स नोटबुक. टुक अवे क्या है फ्रेंड्स, ये फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब है. इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शंस है हमारे पास, टू गिव, टू रिमूव, टू बाय और टू हाइड. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टू रिमूव, यानी कि रिमूव कर देना. अब टीचर ने क्या किया, टुक अवे कर दिया किसको, राहुल की नोटबुक को. तो उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, टुक अवे कर दिया. ठीक है फ्रेंड्स. क्वेश्चन 89. 10 टेक अवे 4 इक्वल्स 6. अब यहाँ पर टेक अवे का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो टेक है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है. तो यहाँ पर टेक अवे से हमारे दो मीनिंग निकल के आते हैं. ठीक है ना, दो मीनिंग इसके हमारे निकल के आते हैं. तो फर्स्ट मीनिंग तो हमने कर लिया, रिमूव होता है. सेकंड मीनिंग हमें बताना है कि क्या होता है. ऑप्शंस हैं ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सब्सट्रैक्ट. तो टेक अवे का सेकंड मीनिंग क्या होता है, सब्सट्रैक्ट कर देना. अब 10 टेक अवे 4 इक्वल्स 6. अगर 10 में से टेक अवे कर दें, माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें 4 को, तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है. ठीक है फ्रेंड्स. दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि टेक अवे, यहाँ पर 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया, तो एक ये हम बोल सकते हैं भाई 10 में से 4 को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग रिमूव ही होगा एक तरीके से, है ना फ्रेंड्स. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई इसमें 10 में से 4 को रिमूव कर दिया, या हम कह सकते हैं 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया. ठीक है फ्रेंड्स. तो आप याद रखना टेक अवे के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सब्सट्रैक्ट और एक होता है रिमूव करना. ठीक है फ्रेंड्स. क्वेश्चन 90. व्हाट डज टेक अवे मीन इन द सेंटेंस. अब टेक अवे का हमें मीनिंग बताना है इस सेंटेंस के अंदर कि क्या होता है. द मेन टेक अवे फ्रॉम द लेक्चर वाज टू प्रैक्टिस रेगुलरली. अब जो मेन टेक अवे था लेक्चर में से वो क्या था कि भाई प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे, रेगुलरली. ठीक है फ्रेंड्स. तो टेक अवे का हमें मीनिंग बताना है. ऑप्शंस हैं टेस्ट, पॉइंट और मीनिंग. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मेन पॉइंट था, मेन मैसेज था, टेक अवे का मीनिंग क्या होता है, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट या मैसेज, मैसेज. ठीक है.
तो मेन पॉइंट जो था या मेन मैसेज जो था किस में से, लेक्चर में से, यानी कि लेक्चर में से जो हमें मेन पॉइंट मिला या मेन मैसेज मिला वो क्या था कि भाई प्रैक्टिस जो है, जो अभ्यास है वो रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक अवे का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट और मैसेज। टेक अवे का एक मीनिंग और होता है फ्रेंड्स, टेक अवे का एक मीनिंग और होता है, वो क्या होता है, मील कुकड एंड बोट एट ए शॉप और रेस्टोरेंट, यानी कि मील जो कुक किया जाता है और बोट यानी कि जो खरीदा जाता है, कहाँ से, शॉप में से, यानी कि कोई मील है जिसको शॉप पर बनाया जाता है और रेस्टोरेंट में बनाया जाता है और वहीं से ही उसको खरीदा जाता है और कहीं दूसरी जगह पर खाया जाता है। यानी कि कोई रेस्टोरेंट है, कोई खाना बनाता है वो, ठीक है ना, और उसको ग्राहक खरीदते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट में नहीं खाते हैं, उसको कहीं और ले जाकर या अपने घर लाकर उसको खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो टेक अवे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, खाना ले लेना, लेकिन जहाँ से खाना लिया है वहाँ पर नहीं खाकर किसी दूसरी जगह पर खाना, वो क्या होता है, वो टेक अवे होता है। ठीक है ना, वो मील होता है, ये मील है, होता है ये मील है। टेक अवे क्या होता है, ये मील होता है, लेकिन ये कैसा मील होता है भाई, जहाँ पर बना है वहाँ पर नहीं खाना, कहीं और जाकर खाना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो वाला ये मील होता है। और टेक अवे का एक मीनिंग क्या होता है, पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है या मैसेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 91, द मिनिस्टर सेड द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वाज जस्ट ए, अब मिनिस्टर ने कहा था कि जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, यानी कि कैसी स्टेटमेंट, कैसा दावा, कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट थी, यानी कि जो उन्होंने कहा था, यानी कि कोई वाक्य था। ठीक है, वाक्य हम बोल सकते हैं, यानी कोई कथन हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो कथन था कैसा, कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद। ठीक है, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया, वो क्या था, वो वेट इन द विंग्स था, वो स्लिप ऑफ द टंग था, या व्हील्स विद इन व्हील्स था, या अंडर ड्यूरेस था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या था, स्लिप ऑफ द टंग था, यानी कि मिस्टेक ड्यूरिंग स्पीक, यानी कि स्पीक बोलने के दौरान जो मिस्टेक होती है वो क्या होता है, वो स्लिप ऑफ द टंग होता है, जबान का फिसल जाना। ठीक है, तो मिनिस्टर ने कहा था भाई जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की गई थी वो क्या था, स्पीक के दौरान की गई मिस्टेक थी, बोलने के दौरान की गई मिस्टेक थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल दो, हालांकि, ऑल दो का मीनिंग होता है हालांकि। ठीक है, द डिप्यूटी वाज नॉट येट अपॉइंटेड, ऑल दो, हालांकि जो डिप्यूटी था उसको अभी अपॉइंट नहीं किया गया था। ठीक है, ही वॉज, लेकिन ही वॉज ब्लैंक फॉर द पोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं टाइम एंड अगेन, अंडर ड्यूरेस, वेटिंग इन द विंग्स और व्हील्स विद इन व्हील्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, ऑप्शन सी। देखिए, वेटिंग इन द विंग्स का मीनिंग होता है रेडी, रेडी टू पार्टिसिपेट इन, रेडी टू होल्ड समथिंग, रेडी टू होल्ड समथिंग। ठीक है, रेडी टू टुक ओवर समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होना, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, यानी किसी चीज़ को संभालने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य करने के लिए रेडी होना। यानी कि देखिए, जो डेप्यूटी था वो अभी अपॉइंट तो नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी पोजीशन के लिए, यानी कि जो उसकी पोजीशन थी उसको वो होल्ड करने के लिए, उस पर वो, यानी कि उस चीज़ को संभालने के लिए वो क्या था, रेडी था। तो वेटिंग इन द विंग्स का मीनिंग होता है भाई रेडी होना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी चीज़ को संभालने के लिए, किसी पोस्ट को संभालने के लिए, पोजीशन को संभालने के लिए। ठीक है, वो चीज़ क्या होती है, वेटिंग इन द विंग्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, द कन्फेशन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज मेड ब्लैंक। ऑप्शंस आर अंडर ड्यूरेस, टाइम एंड अगेन, इन द विंग्स और व्हील टू व्हील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर ड्यूरेस, यानी कि दबाव में आकर, दबाव में, दबाव में। ठीक है, तो यानी कि देखिए, जो कन्फेशन है, यानी कि कन्फेशन का मीनिंग क्या होता है, कबूल करना किसी चीज़ को, स्वीकार करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो जो कन्फेशन था, यानी कि जो कबूलनामा था, जो एग्री किया गया था, भाई किसी व्यक्ति ने कन्फेस किया, स्वीकार किया, हाँ भाई मैंने ये किया है, भाई उसने कबूल किया, हाँ भाई मैंने ये किया है। ठीक है, तो उस स्वीकार को, जो उस एग्रीमेंट को या फिर जो कबूलनामा है उसको क्या किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि इट वाज मेड अंडर ड्यूरेस, क्योंकि वो जो कन्फेशन था उसने किसी के दबाव में आकर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने जो कन्फेशन था किसी के दबाव में आकर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है जिसने कोई गवाही दी, हाँ भाई मैंने इसको ये करते हुए देखा था, तो उसको झूठा ठहरा दिया। क्यों ठहराया भाई, उसने दबाव में आकर इसका झूठा नाम लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसने अंडर ड्यूरेस में ये चीज़ कही है, ये चीज़ उसने मानी है अंडर ड्यूरेस में, यानी कि दबाव में आकर। ठीक है फ्रेंड्स, देयर आर मैनी ब्लैंक बिहाइंड द सडन चेंज इन द कंपनी पॉलिसी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने वेटिंग इन द विंग्स किया था, भाई किसी चीज़ के लिए रेडी होना। स्लिप ऑफ द टंग किया था, स्लिप के दौरान, यानी कि बोलने के दौरान मिस्टेक होना वो। ठीक है, अब हमारे रह गए हैं ये दो। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए, देर आर मैनी ब्लैंक बिहाइंड द सडन चेंज इन द कंपनी, तो ये दो तो आएंगे नहीं, किसी बोलने की गलती की बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ के लिए रेडी होने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि किसी चीज़ के लिए कोई व्यक्ति रेडी हो उसकी बात भी नहीं हो रही है, तो ये दो तो यहाँ पर आएंगे नहीं। तो देर आर मैनी बिहाइंड द सडन चेंज इन द पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी, अब कंपनी की पॉलिसी में सडन चेंज किया गया, ठीक है, उस चेंज करने के दौरान जो क्या आई होंगी, डिफिकल्टीज आई होंगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्हील्स विद इन व्हील्स, यानी कि डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, ठीक है। तो देर आर मैनी डिफिकल्टीज, यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्टीज आई या व्हील्स विद इन व्हील्स आई, ठीक है, बिहाइंड द सडन चेंज इन कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी में अचानक से चेंज करने के दौरान उसमें काफ़ी क्या आई, या उस चेंज करना यानी कि उसकी जो पॉलिसी चेंज करनी थी वो चेंज करने के जो रास्ता था उसमें काफ़ी अड़चने आई, काफ़ी डिफिकल्टीज आई, ठीक है फ्रेंड्स। द टीचर एक्सप्लेनेड द रूल बट द स्टूडेंट केप्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, यानी कि अगेन एंड अगेन, ठीक है, यानी कि बार बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था रूल को, कैसे बार बार एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स क्या थे, केप्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक, वही मिस्टेक वो कर रहे थे, यानी कि वही मिस्टेक को वो दोहरा रहे थे टीचर के बार बार समझाने के बाद भी, टीचर के टाइम एंड अगेन या अगेन एंड अगेन समझाने के बाद भी वो क्या कर रहे थे, सेम मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 92, ये फ्रेंड्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वर्ड सब्सटीट्यूशन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टू फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि औपचारिक रूप से किसी सिस्टम को या किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी प्रैक्टिस को बंद कर देना, ठीक है, किसी सिस्टम को बंद कर देना, इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है एबोलिश, वो क्या होता है, वो एबोलिश होता है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, इनहेबिटेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है मूल निवासी, मूल निवासी, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी प्लेस के मूल निवासी, यानी कि कोई प्लेस है जहाँ पर शुरू से ही कोई रहते आ रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका मूल निवासी हो गया, वो उसका रियल इनहेबिटेट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एबोरिजिनल, क्या बोलते हैं उसे हम, एबोरिजिनल। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, अब राइटिंग को छोटा कर देना, यानी कि मान लो किसी ने कोई स्टोरी लिखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी ने कोई स्टोरी लिखी है, उसको आपने कुछ छोटा कर दिया, यानी कि थोड़े शब्दों में उसको समझा दिया आपने, उसका बिना सेंस तोड़े, यानी कि उसको आपने थोड़े शब्दों में भी समझा दिया, उसको छोटा भी कर दिया, उसको कम शब्दों में उसको लिख भी दिया, लेकिन उसका जो सेंस है, उसका जो एक्सपीरियंस है या जो उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदला या वो कम नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स एब्रिज करना, किसी को क्या करना, एब्रिज करना, छोटा कर देना किसी को, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा थर्ड के लिए। टू कैंसिल और डू अवे विद ए लॉ और एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को डू अवे कर देना, यानी कि रद्द कर देना, ठीक है, किस तरीके से, कानूनी रूप से या फिर किसी एग्रीमेंट के रूप में, ठीक है ना, यानी कि कोई एग्रीमेंट करके आपने किसी चीज़ को रद्द कर दिया, कानूनी रूप से आपने किसी चीज़ को रद्द कर दिया, तो आपने उसके लिए क्या किया, उसको आपने उसको एब्रोगेट कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा फोर्थ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। टू गो अवे सडनली और सीक्रेटली इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम समवेयर, यानी कि टू गो अवे क्या होता है, रन अवे, यानी कि भाग जाना, सडनली अचानक से, ठीक है, सीक्रेटली गुप्त रूप से, इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए भाई, स्केप करने के लिए, किस कारण से, स्केप करने के लिए, यानी कि बच निकलने के लिए, फ्रॉम समवेयर, यानी कि किसी जगह से बच निकलने के लिए, किसी जगह से स्केप करने के लिए, चोरी छुपे या अचानक से भाग जाना, वो क्या होता है, वो एब्सकॉन्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एब्सकॉन्ड होता है, वो फिफ्थ के लिए हो जाएगा ये वाला फ्रेंड्स, ठीक है। 93, आई वॉज टायर्ड बट आई वेंट टू द गेम ब्लैंक, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारे पास दो वर्ड हैं, एक है एनी वे और ये है एनी वे, ये तो है फ्रेंड्स सिंगल वर्ड, और ये कितने हैं, ये दो वर्ड है फ्रेंड्स, ये कितने हैं, दो वर्ड है। इसका मीनिंग होता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, ठीक है, या किसी भी मेथड से, ठीक है फ्रेंड्स। और एनी वे का मीनिंग होता है बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो टायर था, वो क्या था, वो टायर्ड था, यानी कि वो थका हुआ था,
लेकिन फिर भी आई वेंट टू द गेम, लेकिन फिर भी वो गेम पर गया, ठीक है ना, तो वो एनी वे आ जाएगा यहाँ पर भाई। टायर्ड होने के बावजूद भी, थके हुए होने के बावजूद भी वो गेम खेलने गया या गेम पर वो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी वे हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से, किसी भी प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 94, शी इज मैरिड ब्लैंक एलेक्स, ही इज मैरिड ब्लैंक 3 चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शी इज मैरिड एलेक्स, तो उसने किससे शादी की, एलेक्स से शादी की। अब उसने शादी की है, तो जिससे उसने शादी की है उसका नाम जस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर उसने किसी से शादी की जिसका नाम यहाँ पर आया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर मैरी के साथ यूज़ करेंगे टू। और ही इज़ मैरिड टू या विद 3 चिल्ड्रन, तो यहाँ के लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विद। यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का मीनिंग है भाई उसने एलेक्स से मैरी की, शादी की। यहाँ का मीनिंग है फ्रेंड्स वो 3 बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ का मीनिंग क्या है, वो अपनी वाइफ के साथ और 3 बच्चों के साथ रह रहा है, ठीक है, यूनाइट है उनके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैरी के साथ विद आ जाता है, विद के बाद कोई नाउन आता है, जैसे कि 3 चिल्ड्रन आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी विद आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, विद आएगा। विद के बाद कोई नाउन आ जाता है, जैसे कि 3 चिल्ड्रन यहाँ पर आया है, 2 किड्स यहाँ पर और 1 कैट यहाँ पर आया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मीनिंग है भाई वो अपनी वाइफ के साथ तो रह ही रहा है, लेकिन साथ में उनके 3 बच्चे भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा ये। यहाँ पर दे आया है और दे आर मैरिड टू विद 2 किड्स एंड ए कैट, दे आर मैरिड विद 2 किड्स एंड ए कैट। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, लेकिन उनके साथ और कौन है, 2 बच्चे हैं और कैट भी रह रही है। तो यहाँ पर ये बताता है फ्रेंड्स कोई व्यक्ति है जिसने शादी किसी से की है, ही ने शी से की होगी, और दे का यहाँ पर मीनिंग है हस्बैंड वाइफ दोनों। तो यानी कि वे आपस में तो रह ही रहे हैं, जो शादीशुदा जोड़ा है वो तो रह ही रहा है, लेकिन उनके साथ 3 बच्चे भी हैं और या 2 बच्चे भी हैं और साथ में कैट भी रह रहा है। तो यहाँ पर ये बताता है भाई कोई व्यक्ति ने शादी कर ली है, उसके बाद जो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उन जिसके साथ वो रह रहा है उसको यहाँ पर ये बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्मल सी बात है, सिंपल है। मैरी के बाद कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है तो टू का हम यूज़ करेंगे। मैरी के बाद अगर 3 चिल्ड्रन, 2 किड्स, कैट आ जाता है या कुछ और आ जाता है कि भाई वहाँ पर वो रिलेशन मैरी का नाम बताकर भाई रहने को रिलेशन बताए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसने उससे शादी की टू, वो शादी के बाद या शादी या कहीं भाई वो अपनी पत्नी के साथ भी रह रहा है, 3 बच्चों के साथ भी रह रहा है, तो हम विद का यूज़ करेंगे। वे आपस में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ और उनके साथ 2 बच्चे भी हैं, कैट भी है, तो वो क्या हो जाएगा, विद का यूज हो जाएगा। टू कम वर्ड है तो एक बंदा, विद इसमें ज़्यादा वर्ड है तो ज़्यादा बंदे। कितने हो गए, 2 किड हो गए, कैट हो गए, कितने हो गए, 3 बच्चे हो गए, साथ में वाइफ भी हो गई, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी हो गए, 2 किड हो गए, कैट हो गए, तो इसलिए हमने विद का यूज़ किया क्योंकि विद में 4 अक्षर हैं। यहाँ पर सिर्फ एलेक्स है, एलेक्स और इसको मिलाकर कितने हो गए, 2 हो गए, और टू में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज़ किया, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 95 ये है फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, इसमें हमें एरर बताना है फ्रेंड्स। देखिए, द एक्सेप्शनली टैलेंटेड म्यूजिशियन परफॉर्मेड द कंपोजिशन सो गुड दैट द ऑडियंस गेव हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, म्यूजिशियन ने क्या किया था, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था, ठीक है फ्रेंड्स। उसने क्या किया, उसने परफॉर्म किया, उसने क्या किया, उसने परफॉर्म किया, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या परफॉर्म किया, कंपोजिशन को। कैसे परफॉर्म किया, सो गुड। उसने कैसे परफॉर्म किया, सो गुड। अब यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है और ये यहाँ पर क्या है, गुड एडजेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एडजेक्टिव का यूज़ तो हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये परफॉर्म को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि उसने परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है भाई, अच्छा परफॉर्म किया है। तो परफॉर्म तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव तो करता नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा। और एडवर्ब क्या होती है फ्रेंड्स, गुड तो एडजेक्टिव होता है और इसी के मीनिंग की एडवर्ब होती है वेल। क्या होता है, वेल होता है। तो वेल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो उसने परफॉर्म किया, उसने वर्ब की, वर्ब को मॉडिफाई करेगा वेल। वेल क्या है, एडवर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा, गुड के स्थान पर वेल आएगा। और एडवर्ब को भी कौन मॉडिफाई कर रहा है, सो मॉडिफाई कर रहा है। कितना वेल, बहुत ज़्यादा वेल। तो ये वेल, तो ये सो भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा टेस्ट था आज का। अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और टेस्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है ना।